Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे आपके लिए ससुराल में या ओवरऑल सोसाइटी में, ओके। और ये कितने ज़्यादा पोसेसिव होंगे आपके लिए, और ये कि अगर कोई और आप में इंटरेस्टेड है तो क्या ये जेलस होंगे या ये कूल माइंडेड पर्सन है, ओके। सो गाइस, यहाँ पर पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। तो जो आपके बर्थ डेट्स हैं, ओके, जो आपके बर्थ डेट्स हैं वो आप चूज़ करें। सो ग्रुप नंबर 1 की ये है, ग्रुप 2 की ये है, और जो लोग इंट्यूटिवली चूज़ करते हैं पाल फॉर पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रेड feather, एंड पाइल नंबर 2 वेरी वेरी लवली लाइक turquoise feather. सो विच एवर इज़ योर कलर, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड यस आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। एंड यस आई विल सी यू देयर। सो हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी, अभी हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल करके आती है आपके स्पाउस की आपके लिए, राइट। सो अभी हम देखने वाले हैं कि एनर्जीज क्या है फॉर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। सो या, oh gosh, literally this is 5 of swords. I was not expecting this. Okay, के लिए है एम्परस। ओह, टावर। वाओ वाओ, टावर, एंड दिस इज a knight of wands. Like really. ऑलराइट, सो फर्स्ट स्प्रेड बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना पावरफुल, वो निकला है, बहुत ज़्यादा पावरफुल निकला है फर्स्ट स्प्रेड। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1 आपके स्पाउस की एनर्जीज एक्सट्रीमली इंटेंस है। हाँ, वाकई में मैं सच बोल रही हूँ, एक्सट्रीमली इंटेंस एनर्जीज हैं। ये पर्सन की ज़ोडिएक साइन भी इंटेंसिटी वाला होगा, स्पेशली मून साइन, ओके। Leo, Aries, Capricorns, and also I believe from air sign. इतना तो एयर साइन का यहाँ वाइब नहीं है, बट मे बी एक्वेरियस हो, ठीक है। फ्रॉम वाटर साइन दे आर स्कॉर्पियो, ठीक है। और अर्थ साइन तो काफ़ी हैवी है विद कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, राइट, वो भी हो सकते हैं वर्गो वाले, ठीक है। एंड फ्रॉम फायर साइन तो लिटरली तीनों ही हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ओके। सो आपके जो पर्सन है, आपके जो स्पाउस हैं, दिस पर्सन इज़ रियली 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 वेरी एंग्री बर्ड, राइट। दिस इज़ वेरी एंग्री बर्ड, मतलब इन अ सेंस कि ये इनको गुस्सा लिटरल इनके नाक पे रखा होता है, ठीक है। यस, और मैं इसे देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1 कि आपके पर्सन विद 5 of swords, मतलब ये लड़ पड़ेंगे आपकी खातिर, ठीक है। इफ़ समबडी इज़ डिस्टर्बिंग यू, अगर कोई आपको ऐसे तंग कर रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा है कि जो आपके साथ बना के नहीं रखता या बिला वजह आपको तंग करता है, तो मैं आपको बताऊँ ये इंसान सबसे पहले आएगा टू रेस्क्यू यू। यस, दे विल कम लिटरली रनिंग टू रेस्क्यू, आपको बचाने के लिए, आपके साइड लेने के लिए। अब इस वक्त, मतलब उस वक्त अगर कोई इसके ख़िलाफ़ भी खड़ा होता है कि यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही अपनी वाइफ की साइड लेते हो, तो दे डोंट केयर एंड लिटरली दे डोंट गिव एनीथिंग टू देम। सो मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये बड़ा ब्लंट है, बड़ा बोल्ड है, और ये लड़ाइयाँ लेता है। यस, और लिटरली इससे मतलब रिश्तेदारों में भी, इनके अपनी फैमिली में भी ज़्यादा कोई बात करता नहीं है इनसे, किसी भी टॉपिक पर, बिकॉज दे रियली आर वेरी इनटू दिस थिंग कि नहीं, जो मेरी वाइफ है उसको एक मान मिलना चाहिए, एक मुकाम मिलना चाहिए, और कोई इसको तंग नहीं करेगा। और लिटरली लोग आपसे डरेंगे आपके पति की वजह से,
ससुराल में भी आई डोंट थिंक सो कि कोई आपसे ऊंच नीच ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि आपके पति बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, इनका जो गुस्सा है विद दिस एम्प्रेस एनर्जी नॉट फॉर यू। आप एम्प्रेस हो, आप सुकून से रहोगे। ठहरो, ये देखो ना, डिड यू सी दिस योर थ्रोन, कैसे आप थ्रोन पे रिलैक्स होके बैठे हो। आप अपने कर्ल्स देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, और लिटरली आपकी ड्रेस भी लाइट कलर में है। इट रिप्रेजेंट्स कि आपको कोई हैवी बर्डन, कोई हैवी काम नहीं है यहाँ पर, राइट। और लिटरली आपका महारानी इन्होंने बना के रखा होगा, और इट ऑल ड्यू टू देयर पैशन टूवर्ड्स यू, ठीक है। हो सकता है इसके रिश्तेदारों ने इनकी पहले बहुत ज़िंदगी बर्बाद करी हो, ये हो सकता है। यहाँ पर इनकी जो फैमिली है, मतलब आपके नंदे, सास, ससुर, इनको उनकी रियलिटी का भी पता है कि वो लोग क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि उनके बातों में आके ये आपसे लड़ेंगे, तो ऐसा होने नहीं वाला। ये आप लिख लो कहीं पर, इट इज़ नेवर गोना हैपनिंग। आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। और लिटरली आप ये सोचना भी कभी ना कि ये किसी के पीछे लग के आपको तंग करेंगे, आपको डांटेंगे, नेवर, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बता रही हूँ ना, इनका बहुत रूप है, दे आर लिटरली वेरी पावरफुल मैन इन देयर फैमिली, ठीक है। टावर एनर्जी है इनको, सेल्फ डिपेंडेंट है ये बिल्कुल, और इन्हें कोई डर नहीं है कि घर से अगर उनको जाना भी पड़े आपको लेकर, दे डोंट केयर, क्योंकि दे कैन अफोर्ड अनदर होम रेंट पर, यहाँ पर हो सकता है इनके पास और भी घर हों अपने भी, ये वहाँ पर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत पैशनेट है, दिस पर्सन इज़ वेरी जिसे बोलते हैं ना वार्म हार्टेड, ठीक है। रोमांटिक भी होंगे, और लविंग और केयरिंग तो कुछ ना पूछो कितने हैं, ठीक है। पोसेसिव की एक्सट्रीम मैंने बता दिया आपको। यू आर ओनली देयर्स, कोई आपको उनसे छीन नहीं सकता, ठीक है। जेलस की एनर्जी बाद में देखती हूँ, लेकिन पहले तो मैं देख रही हूँ कि हाउ प्रोटेक्टिव दे आर। देखो इतनी प्रोटेक्शन मैं बोल रही हूँ आपको, आपके मैके में नहीं मिली होगी जितनी आपको अपने ससुराल में मिलनी है थ्रू योर हस्बैंड, ठीक है। और इवन इफ शी इज़ फीमेल, आपकी वाइफ है, स्टिल शी इज़ एक्सट्रीमली पोसेसिव फॉर यू। ये सबसे लड़ सकती है आपके लिए, ठीक है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखोगे शादी के बाद, तो ये आप भूल जाओ, क्योंकि ये आपकी वाइफ है, इतनी लड़ाका है, इतनी लड़ने वाली है कि ये लिटरली वहाँ जाके उसको सबक सिखा के आएगी कि डोंट यू डेयर टॉक टू माई हस्बैंड अगैन। सो ये है इनका सीन, ठीक है। इनका गुस्सा है, गुस्सा करती हैं, और लिटरली आई थिंक आपको बड़ा केयरफुल चलना पड़ेगा अगर आपकी ये वाइफ है, ठीक है, वरना फिर लड़ाई शुरू है। सो बड़ी डिसिप्लिन पर्सन है, इनको हर चीज़ चाहिए होती है टाइम पर, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ही वैसे रेगुलर सा हर चीज़ में ना, ओके। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, ओके, थोड़ा बात कूल डाउन हुई है यहाँ। मून, अच्छा जी, अब रीजंस निकल के आ रही हैं ऐसे क्यों है ये। 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वांड्स। अच्छा, ग्रुप नंबर 1 पॉसिबिलिटी है इस पर्सन ने आपको खुद पसंद किया हो शादी के लिए, मतलब दिस इज़ लव मैरिज, देयर इज़ अ हाई चांस कि ये लव मैरिज हो सकती है, ठीक है। और लव मैरिज इस सेंस में ये लव मैरिज है कि इसने बड़ी मुश्किलों से आपका रिश्ता लिया होगा, ठीक है। मतलब काफ़ी साल कोशिश करके आपका इन्होंने रिश्ता लिया होगा। और विद मून एनर्जी दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट फियर्स, इसके अंदर एक डाउट, एक फियर क्रिएट हो गया होगा ड्यू टू सम रीज़न। हो सकता है कि आपको पास और ऑप्शंस हो बहुत सारी जब आप अनमैरिड थे, ठीक है। और वो ऑप्शंस जो थी काफ़ी अच्छी थी, और ये उस चीज़ को लेकर भी इनसिक्योर रहेगा सारी उम्र, राइट। क्योंकि आपने उन सबको छोड़ के इनसे शादी की, तो आई थिंक इसलिए भी ऑब्लाइज्ड हैं आपके कि यू आर द बेस्ट, ठीक है। आपकी जो स्पाउस है विद एस ऑफ कप्स, देखो इनकी ये हो सकता है कि आप इनकी पहली मोहब्बत हो, ठीक है। बहुत हैवी यहाँ चांसेस है कि यू आर देयर फर्स्ट लव, और लिटरली आपका जो फर्स्ट लव है इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, ग्रुप नंबर 1 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब वो चाहे तो पूरी दुनिया छोड़ सकते हैं, बट दे विल नेवर लीव यू,
एक तो ये चीज़ कि आप उनकी पहली मोहब्बत हो, दूसरी ये चीज़ कि आपने बहुत सारे अच्छे रिश्ते ठुकरा के इनसे शादी करी। ये यहाँ पे ये वाला कार्ड है ना, ये वाला, ये इस चीज़ का इंडिकेशन है, ठीक है। और तीसरी चीज़, विद द मून एनर्जी यू आर द ब्यूटी, यू नो। लेट मी शो यू योर ऑरा। देखो, सच अ डीवा, सच अ मॉडल। आपका हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी बॉडी, आपकी आँखें, आपके हाथ, यू आर दी प्रिंसेस, ठीक है। और ये ऐसा सोचते हैं कि यार आपके फादर ने मदर ने जैसे आपको रखा हुआ है, यू आर दी बॉर्न प्रिंसेस। आपको प्रिंसेस बनने के लिए किसी प्रिंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक किंग की फैमिली में पैदा हुए हो। यू आर ऑलरेडी प्रिंसेस, यू नो, डॉटर ऑफ अ किंग। तो उनको ये पता है कि इसको प्रिंसेस बनने के लिए कोई मेरे से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ ऑलरेडी प्रिंसेस। और मेरे को इस प्रिंसेस का ख्याल रखना है, इसलिए भी शायद ही ज़्यादा पोसेसिव जो है ना हो रहे हैं आपके लिए। ओके गाइस, हाउ जेलस दे आर। अगर कोई और आप में इंटरेस्टेड हो तो ओके यार मैं आपको क्या बताऊँ। अब देखो, अगर आपको जब भी ये मिले ना, इससे शादी कर लेना, ठीक है। एक तो इतनी ज़्यादा बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाओ, पहली बात, ठीक है। दे कैन नॉट लिव विदाउट यू, ये मैं आपको पहले बता दूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लिटरली स्ट्रगल्स, इतनी स्ट्रगल्स, मतलब जितने वो कर सकता है कोई इंसान, यू नो। ज़ाहिर अपने आप को कुछ कर तो नहीं लेना, बट यू नो जितनी इसकी मैक्सिमम कोशिश होगी आपका रिश्ता लेने के लिए, उतनी इसने कोशिश करी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसने अपना आपको फाइनेंशियली भी अपग्रेड करा है आपकी खातिर, आपके फादर को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। और ऑल्सो 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर इसको कुछ और रास्ता अपनाना पड़ा, यू नो, इन एक्सट्रीम केस, तो वो भी करने से ये नहीं चूकेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, ये बहुत जेलस इंसान है, मैं आपको पहले बता दूँ। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कुछ भी कर लेगा अगर आपने इनके बगैर किसी अलावा किसी और को चुनना, या अगर आपने किसी और से बात करी, तो दिस पर्सन विल लिटरली खुद को, आपको तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आई डोंट नो, मे बी यू नो, ये बहुत ही 10 ऑफ सोर्ड्स वाला इंसान है, मतलब लिटरली ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा अगर आपने इसको ना चुना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। स्कॉर्पियो की एक्सट्रीम वाइब्स हैं, एरीज हो सकते हैं स्कॉर्पियो, और कैंसर भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं, बट पाइसिस आर लिटरली नॉट एनी मच इन्वॉल्व, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होते वो, ठीक है। मिल गए तो ठीक है, नहीं तो ना सी। बट द थिंग इज स्कॉर्पियोज एंड एरीज वन, दे आर एक्सट्रीमली एग्रेसिव अगर इनको कुछ ना मिले, राइट। सो लेट्स सी मोर फॉर ग्रुप नंबर 1 के पर्सन। कितने पर, ओह देखो यार, पहला ऑरेकल में ही इन्होंने बात ख़त्म कर दिया है कि आई विल मैरी यू एंड दे विल। लिटरली आपने वो सॉन्ग सुना होगा ना, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। सो दैट इज़ द थिंग, ये आपसे शादी करेंगे, दैट्स इट। तो मैं ये 100% छोटी से कह सकती हूँ कि यही आपकी फ्यूचर स्पाउस है। अच्छा जी, लव योर सेल्फ फर्स्ट गाइज। इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव आप क्यों हो इनके लिए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। रीज़न ये है कि आप खुद से मोहब्बत करते हो, आप खुद की केयर करते हो, आप किसी को चेज़ नहीं करते, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए टॉप पर है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, और ये पर्सन जिसे बोलते हैं ना कि उसी ओरा, आपकी उस एनर्जी में इंटेंगल्ड हो गए हैं, फंस गए हैं। दे कैन नॉट टेक देमसेल्व्स आउट ऑफ दैट वेरी सिनियर, फंदा बोल लो, आप ट्रैप बोल लो, कुछ भी बोल लो। हाँ, उनको ऐसे, उनको हो सकता है इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, हो सकता है इसकी मॉम या और कोई दादी वादी इनको ताने देंगे किसने तुम पे कुछ किया है, जादू किया है, तो इतने पागल हो इसके पीछे। बट ऐसा कुछ है नहीं, मैजिक आपके वाइब्रेशन का है। सोलमेट, वाओ, सी, ये रीज़न है, जादू वादू कुछ नहीं है, सोलमेट है ये आपका, राइट। और हो सकता है पिछली लाइफ में जब आप दोनों इकट्ठे थे, हो सकता है ये आपको पा ना सका हो,
ठीक है, या किसी की, तो आप दोनों में से किसी एक की ट्रेजिक डेथ हो गई हो, ठीक है, और सोसाइटी मेन रीज़न बनी हो। इस वजह से इस दफ़ा ये पर्सन सोसाइटी को, मैंने बोला ना, नहीं लिफ्ट करवा रहा। दे आर सेइंग कि सोसाइटी जो भी बोले, आई एम विद माई क्वीन, ठीक है, मैं इसे शादी करूँगा और इसको कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, इस चीज़ की हैवी चांसेस हैं। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। गाइस, इनको जब गुस्सा आता है तो एक्सट्रीम का आता है, अब क्या करें, लेकिन ये मोहब्बत भी बहुत डीप करता है। लेकिन गुस्सा आप पे नहीं आएगा, ये बता दूँ मैं आपको, गुस्सा इनको दूसरों पे आता है जो कि किसी को खुश नहीं देख सकते, दुनिया वाले, ठीक है ना, उन पे तो आना बनता भी है। ओके, व्हाट एल्स। आई एम सीएल। देखो, इनको पता है, इनको लिटरली पता है कि आप इनके लिए बने हो। यू आर देयर्स एंड दे आर योर्स। और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि सितारों में, कायनात में, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, लिटरली इट इज़ रिटन, सील्ड, सील्ड, यू आर सील्ड। आप इन्हीं के लिए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके लिए है जी, आई एम अ वॉइस। देखो, ये आपके लिए आवाज़ उठाएगा, ये आपकी आवाज़ है। आपको अपने लिए, खुद के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है शादी के बाद, ठीक है। और मैं बता दूँ, ये पर्सन बहुत ही जेलस हो जाते हैं अगर आप किसी और के बारे में बात करें, ठीक है। कनेक्टेड, ये हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, हमेशा हमेशा हमेशा। दे आर योर्स एंड यू आर देयर्स, ओके। और मैं से देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू डिवाइन। ये इसने बड़ी प्रार्थनाएं कर कर के, बड़ी दुआएं कर कर के आपको हासिल किया हुआ है। इसको आप इजी मत लेना, ये बता दूँ मैं आपको। और कहते हैं ना, जब कोई गॉड के पास पहुंच जाता है ना, तो फिर उसका जो काम है ना, गॉड खुद करते हैं आके। सो लेट्स सी मोर। डिवाइन इंटरवेंशन, देखा, टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन क्या होता है, जिसकी मैंने अभी अभी बात की है आपको, कि जब गॉड खुद आके आपका काम करके जाते हैं, तब ये डिवाइन इंटरवेंशन होती है। कि सोसाइटी गई वहाँ, रिश्तेदार गए तेल लेने, वटेवर, जो यूनिवर्स कहेगा चाहेगा वही होगा, जो करना है जिसने कर ले। रिलेशनशिप कनेक्टिंग, आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो, कनेक्ट होने वाले हो, ओके। और दिस इज़ ब्यूटीफुल कनेक्शन, लिटरली ब्यूटीफुल कनेक्शन। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1 सॉरी। अच्छा, ये आगे है आपके लिए, हीलिंग एंड रिलीजिंग, रिलीज ऑल नेगेटिव थाट्स। राइट नाउ, मैं आपको अभी बोल रही हूँ, एनर्जी बहुत आई कैन फील योर एनर्जीज अभी। और इसी समय आप अफर्मेशन लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आई रिलीज एवरी नेगेटिविटी, एवरी नेगेटिव इवल स्पिरिट इनसाइड मी राइट नाउ, ओके। और रिलीज़ करो तमाम नेगेटिव थॉट्स को, तमाम नेगेटिव उन चीज़ों को कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आपको इनसे मिला नहीं रही हैं, ओके। अपने दुश्मन खुद मत बना करो, मैं बड़ी दफ़ा समझाती हूँ। अच्छा जी, आपके लिए जी सेक्रेड यूनियन एंड मैरिज, मैरिज के 2 कार्ड्स आ चुके हैं, नीचे भी था इधर कहीं, यस, ये देखें जी। दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, दिस इज़ द वेडिंग, दिस इज़ द मैरिज, ठीक है। तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग मैरिड, अगर आप क्लेम करते हो इस मैरिज को, डेफिनेटली दिस इज़ योर्स, ओके गाइस। अभी हम देखते हैं कुछ लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ऑलराइट, सो लव मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की ओर से। ओके, कह रहे हैं यू आर माई हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है, ओके। हैप्पीली एवर आफ्टर हो आप उनके, यानी कि हमेशा खुश। यू आर फार मोर देन माई पार्टनर, यू आर माई सोलमेट इन एवरी वे। वो कह रहे कि तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं हो, तुम मेरे लिए सिर्फ कहीं गुना बढ़ करो, ठीक है। और मेरी ज़िंदगी में तुम सोलमेट हो, एंड दे आर, आपके लिए आए सोलमेट का कार्ड। ये वो सोलमेट है, मैं आपको दोबारा बता दूँ, किसी ने नहीं सुना, इसने आपको ये नहीं पा सका था आपको पिछली लाइफ में, और वो एक अंदर ही इसके भरा हुआ है लिटरली, यू नो,
रिग्रेट या एक, एक जिसे बोलते हैं ना लावा उबल रहा है इनके अंदर, ठीक है ना। हाउ लकी आई एम टू हैव फॉलन इन लव विद माई बेस्ट फ्रेंड। सो लिटरली आप इसकी बेस्ट फ्रेंड हो और लिटरली कंसिडर यू वेरी वेरी लकी, ठीक है। और ये पर्सन जो है ऐसे ही बोलते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हुई है। ओके आपके लिए है, When I wrap my arms around you, I really never want to let go. जब मैं तुम्हें हग करता हूँ, तुम्हारे गिर्द अपनी बाहें फैलाता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें जाने ही ना दूँ छोड़ो ही ना। अच्छा जी, I want to see you as my bride. तुम्हें मैं दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। So guys, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनका रिएक्शन क्या होगा आपको दुल्हन बना देख के, तो मैंने भी कल ही वीडियो अपलोड की है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एवरी डे विथ यू इज़ अ वंडरफुल एडिशन टू माई लाइफ जर्नी। कह रहे कि हर दिन तुम्हारे साथ गुजरता हुआ मेरे लाइफ में एक खूबसूरत वंडरफुल एडिशन है, मतलब मेरे लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत हसीन चैप्टर ऐड हुआ है। सो दिस इज़ देयर फीलिंग्स फॉर यू ब्यूटीफुल। क्या तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि हर दिन हर सेकंड मैं तुम्हें कितना ज़्यादा याद करता हूँ? कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि तुम मेरी तरफ देख रही हो एंड आई कैच यू होता है ना कभी। राइट, दिस इज़ योर स्माइल इज़ ऑल आई लिव फॉर। तुम्हारी हंसी है जो मुझे ज़िंदा रखे हुए है। Beautiful, and this is thank you for being the best thing ever happened to me. Okay guys, so that's it for today group 1. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. So hey my love and welcome to group number 2. अगर आपने second option choose किया, let's see my love, let's see what comes up for beautiful group number 2. ओके सबसे पहले आपके लिए है यहाँ 7 of swords. So okay, 7 of swords, 7 of cups, के लिए है 9 of wands, 9 of the wands and Queen of Pentacles. गाइस आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है फिर 2 7s and 1 9 एनर्जी, 1 क्वीन एनर्जी। ये पर्सन जिसे कहते हैं ना, जहाँ तक पसेसिव होने की बात है, प्रोटेक्टिव होने की बात है, ये पर्सन ना मैं बताऊँ इतनी लड़ाई प्रॉब्लम्स में पड़ता नहीं है। दिस इज़ अ पीस लवर, ठीक है। इसका ना यस और नो वाला हिसाब होता है। ये इंसान बिल्कुल भी इस एनर्जी में नहीं होगा कि ये आपको तंग करे या अपनी फैमिली को तंग करे, ठीक है। ये उन लोगों में शामिल है कि जो ना तो लड़ाई हल करते हैं ना लड़ाई में पड़ते हैं। दे लिटरली कट देमसेल्व्स ऑफ। हाँ, इसका सिंपल क्राइटेरिया है, इसका सिंपल तरीक़ाकार है कि वट एवर द केस इज़, ये पर्सन हमेशा वो करेगा कि जो इसको ठीक लगता है। और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप से आपकी ससुराल में नहीं बन रही है या कोई आपको तंग कर रहा है, वो यहाँ से आपको निकाल लेंगे और कहीं और ले जाएंगे। ना तो इसके पास इतना टाइम है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लिटरली शोइंग मी कि ये बहुत यानी कि पाई के बिजनेसमैन है। दे आर वेरी गुड पर्सन, गुड बिजनेसमैन। और इनकी प्रोडक्ट्स या जो भी सर्विसेज है वो बहुत हाई लेवल पर सेल होती हैं और इनके पास समय नहीं है इन तमाशों का, फैमिली पॉलिटिक्स का। ओके सो ये नहीं कि आपका साथ छोड़ देंगे, नो, दे आर लिटरली सेइंग ठीक है तुम्हारी यहाँ नहीं बन रही, अपने मॉम डैड को बोलेंगे अगर आपकी इसके साथ नहीं बन रही मैं इसको रहता लेकर रह लेता हूँ, इट्स ओके, इसमें लड़ने वाली क्या बात है, लड़ाई ख़त्म करो। सही। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसा इंसान है कि जो अपना ब्रेन यूज़ करता है, ठीक है। ये भी नहीं देख सकते कि आप सफ़र करो,
आप दुख उठाओ। क्यों भाई, क्यों आप क्यों दुख उठाओ? सब कुछ घर बार छोड़ के आई हो इसलिए, या ये कि उनकी खातिर अपना सारा करियर भी आपने छोड़ा फॉर अ फ्यू ऑफ यू, या फिर आपने सारे बाद में प्रेगनेंसी अपना फिगर ख़राब किया? ये सब किस लिए? इसलिए कि आपका साथ ना दें? नो, इसलिए कि ये आपके साथ हमेशा 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 खड़े रहेंगे। और फॉर ग्रुप नंबर 2 ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसे 7 ऑफ सोर्ड बड़ा टेक्निकल है। इसी ये आप ये अंदर से बीच का रास्ता ऐसा निकालेगा कि इनके पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश, और मसला भी हल। सो दिस इज़ अ ब्रेनी पर्सन, बड़ा ही दिमाग है इसमें, बहुत बुद्धि बड़ी लगाते हैं। 9 ऑफ वांड्स, ये किसी को अपने पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देते, नो मैटर ये कोई भी हो। कोई भी का मतलब कोई भी, लिटरली दे डोंट केयर, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना विद 9 ऑफ वांड्स एनर्जी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है, प्राइवेट पर्सन है, इंट्रोवर्टेड है, नोबडी कैन हैव एन एक्सेस टू देम, ठीक है। कोई भी इनके तक पहुंच नहीं सकता, इनकी सोच तक नहीं पहुंच सकता, ये मैं आपको बता दूं। और ये मैं से बोला 7 ऑफ कप्स, इसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारे हल होते हैं एक मसले के। दे आर नॉट कन्फाइंड टू वन थिंग कि बस ठीक है, नहीं तुम गुजारा करो, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास हल नहीं है। अगर कोई आपको आपके हक नहीं दे रहा या आपसे लड़ाई करता है, तो दे आर नेवर लेट यू सफ़र, आपको कभी भी सफ़र नहीं होने देंगे। इतने पोसेसिव हैं आपके लिए, यस दे आर पोसेसिव, लेकिन हाँ, ये पोसेसिव होने में इतना अपना दिमाग नहीं खो देता, बल्कि दिमाग इस्तेमाल करता है। लिटरली आई एम लविंग देयर स्ट्रेटजिक है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। देखो ये मैजिशियन एनर्जी आ गई ना जहाँ पे, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, और आप इसके लिए इतने ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना स्पेशल हो, इतने ज़्यादा स्पेशल हो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको देखकर ही एनर्जी पाता है। दे गेट स्टिमुलेटेड वॉचिंग एट यू, दे गेट इंस्पिरेशन, दे गेट एक्साइटेड जब ये आपको देखते हैं। दिस इज़ हाउ दे आर, ठीक है। और लिटरली यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा उस पर्सन की है कि जो आपके बिना कुछ कर नहीं सकता है, जो आप पे डिपेंडेंट होता है। आप नहीं है तो उसकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन है। ये देखो ना, ये हालत है इनकी लिटरली, ना टाइम का पता है ना समय का पता है, और बेखबर होके ये लेटे हुए हैं, राइट। यू आर देयर हैप्पीनेस, यू थी 3 ऑफ कप्स, आप उसकी खुशी हो, और आप के आगे इसको वाकई ही में कोई भी ज़्यादा पर्सन ज़्यादा अजीज़ आपसे नहीं है, ठीक है। आई कैन सी यू बीइंग मदर इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपके बच्चे भी रहने वाले हैं, और इनको अपनी पत्नी बच्चों के अलावा, अपनी वाइफ और बच्चों के अलावा कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस पर्सन इज़ अ फ्यूचरिस्टिक, इसको उसके फ्यूचर से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू हिज पास्ट। मतलब अब की जो प्रीवियस लाइफ है, इसकी बैचलर लाइफ है, फैमिली, सिबलिंग्स, माँ बाप, माता पिता, इनसे ज़्यादा इनको अपने फ्यूचर में इंटरेस्ट होता है। और आई बिलीव ग्रुप नंबर 2 ये पर्सन बहुत ही एज अ हस्बैंड बहुत ही एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा, एंड यू विल बी टेलिंग एवरीबडी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके साथ। द वे ही टेक स्टैंड फॉर मी, द वे ही हर चीज़ जो मेरे लिए करते हैं, मैं इस काबिल भी नहीं होती, या आप देखना बोलोगे कि मैं उस काबिल भी नहीं होती, जिस समय का जिस प्रकार की मुझे मोहब्बत देते हैं। मेरे से गलती हो जाए दे फॉरगिव, मैं कुछ गलत कर दूँ दे डोंट केयर, बड़ा मैच्योरिटी है इसमें। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये जेलस होंगे आपसे, आपसे नहीं, मतलब अगर कोई और आप में इंटरेस्टेड हो तो इनका क्या रिएक्शन जो है वो रहने वाला है। 10 ऑफ वांड्स, ओह, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वांड्स, दी हाई प्रीस्टेस एंड दी 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये इंसान एक ऐसा इंसान है
कि जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा, इतनी 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 कि कोई भी और ज़िंदगी में कभी भी किसी ने आपसे इतना आपको नहीं चाहा होगा, ठीक है। लेकिन ये मन ही मन रखते हैं अपनी मोहब्बत, मन ही मन रखता है। दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट लाइक फुली। इसकी ऐसी वो ही नहीं है, ऐसी मतलब देर नॉट बिल्ट लाइक दैट कि जिताएं अपनी मोहब्बत को, ठीक है। नन ऑफ पेंटिकल्स इसकी मोहब्बत की सबसे बड़ा सबूत और एग्ज़ाम्पल ये होगा आप और आपके बच्चों की हालत, ठीक है। जो मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा महंगे ड्रेसेस में इन फ्यूचर आपको आपके बच्चों को लिटरली वियरिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स इन द कंट्री, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप लोग अब्रॉड में शिफ्ट हो जाओ, आप लोग अब्रॉड में रहो, अपने बच्चे आपके अब्रॉड में पढ़ें, ये भी हो सकता है। और जहाँ तक जेलस होने की बात है, ये पर्सन जेलस तो नहीं है, बट येस दे आर पोसेसिव। या आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। पहली बात यह है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐसा होने ही नहीं देंगे। रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि आपको उसने इतना खुश रखा होगा, इतना मॉनिटरीली फाइनेंशियली वेल ऑफ रखा होगा कि आप किसी को देख ही नहीं सकते। लिटरली यू कैन नॉट लुक एट एनीबडी एल्स एक्सेप्ट दैट ऑफ योर ओन हस्बैंड। आपको उसी में सब कुछ मिलेगा, इसी दुलार प्यार। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको वहाँ से मिलेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपकी सारी जिम्मेदारियाँ घर की ये सारी वो निभा रहे हैं। हाई प्रिस्टेस इंतहाई मैच्योरली आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आपको कभी गुस्सा नहीं किया फजूल में, कभी आपको डांटा डपटा नहीं है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको क्वीन की तरह रखा हुआ है, मॉडल की तरह। आपके मुंह में बात होती है तो वो चीज़ आपके सामने आती है, तो आप क्यों जाओगे? इनका ये मंत्रा है कि बजाय इसके कि मैं इसको बैड ट्रीट करूँ और कोई और इसको ले जाए, मैं इसको वो सब कुछ दे दूँ, फिर ये कैसे जाएगी। ये इनका बिहेव है, ये इनका मंत्रा है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई इतना आपके लिए एफर्ट्स ना कर सकता हो तो आप उसको छोड़ के चले जाओ। लेकिन ये कि अपनी अपनी सोच होती है, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। सो बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग है आपके स्पाउस की, और बहुत मैच्योर इंसान है ये ना, सोल्यूशन ओरिएंटेड है। बहुत कम लोग होते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अगर होगी फिर उसको सोचते रहेंगे, नो सोल्यूशन। कुछ लोग होते हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड। अच्छा ठीक है, ये मसला हो गया, अब इसका हल क्या करना है, टेल मी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ न्यू लव, रीन्यूड होप, ठीक है। इसके लिए आप नई मोहब्बत हो सकता है आप दोनों के लिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए पहला पहला प्यार हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत उम्मीद है, इनको बहुत आशा होगी कि आप इनके साथ बहुत अच्छी तरह से रहोगे, जो कि आप रहोगे भी। दैट इज़ 110% श्योर। सीक्रेट एडमायरर, टिमिड, देखो टिमिड का क्या मतलब होता है भला? शाय, वीक इन अ सेंस कि जो आपको बहुत आगे बोल्डली अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता, ये सीक्रेटली आपको चाहते होंगे, ठीक है। सीक्रेट एडमायरर मतलब छुप छुप के देखना, आपके पिक्चर्स चुरा लेना, उनको देखना और चोरी चोरी आपसे मोहब्बत करना। इनकी मोहब्बत इनके ना मन के अंदर है, इनके दिल में इनकी मोहब्बत, ठीक है। और यस, अगर आपको ये अब नहीं अच्छा लग रहा कि ये एक्सप्रेसिव क्यों नहीं है, तो ये ही ऐसे छुपा के मोहब्बत मन में रखते हैं। और इतनी इंटेंस मोहब्बत इन लोगों की होती है ना, ये लोग छुपा के रखते हैं। जो लोग, आपकी सोच है, छुपे रुस्तम होते हैं ये। आई एम सॉरी, अपॉलॉजी, यू सी, दे विल अपोलोजाइज, दे विल नॉट हैव एनी ईगो प्रॉब्लम, ठीक है। कि मैं सॉरी नहीं कर सकता, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। अला मेल फिगर इज़ लिटरली another form of like ego, right? But this person is not like that. ये बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, लिटरली आपके सामने झुक जाएगा। इसकी मोहब्बत है और क्या, सेल्फ इस्टीम, इनसिक्योरिटीज़। हो सकता है इसको बचपन में मोहब्बत नहीं मिली अपने पेरेंट्स से, दैट इज़ द रीज़न इन्होंने ये सोचा होगा कि अपने पत्नी और बच्चों को इतनी मोहब्बत दूंगा कि इनकी सेल्फ इस्टीम कभी लो ना हो और कभी भी ये ज़िंदगी में परेशान ना हो।
ऐसा इनका मानना है। एक्स लवर ओल्ड स्पार्क फॉर अ फ्यू जस्ट अ फ्यू हो सकता है आपका एक्स पार्टनर हो, ठीक है, जिसने आपको छोड़ दिया हो फॉर सम रीज़न, यहाँ पे कोई हालात ऐसे हों, ये इंसान दोबारा वापस आएंगे, ठीक है। बट आई डू नॉट रिकमेंड यू फॉर एवरीबडी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाएंगे। ये जनरल रीडिंग्स हैं, ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं हैं। राइट, एंग्जाइटी एंड वरी, ये पर्सन बहुत परेशान है आपके बिना, बड़े एंग्जाइटी में है, हो सकता है रोता हो, राइट। और अगर ये नहीं भी आपका एक्स, स्टिल दिस पर्सन इज़ इन एंग्जाइटी, उनसे अकेले अब नहीं रहा जा रहा, उनसे अब अकेला गुजारा नहीं हो रहा। होम, फाउंडेशन, ये आपका घर है। सी योर होम इज़ कमिंग, ये हो सकता है आपको अल्लाह ये घर ही अल्लाह बनवा दे, ठीक है। तो इतना ही आपको ओन करते हैं, इतना ही प्रोटेक्ट करते हैं आपको। मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये पर्सन बड़ा सिक्योर, फाइनेंशियल सिक्योर है, और ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया, कीपिंग टैब्स, सो हो सकता है सोशल मीडिया पर आप दोनों की मुलाकात हुई हो। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ये फैमिली है, दिस इज़ नॉट एनी पर्सन। और बॉटम ऑफ डेक में पीछे ट्रैवल है, तो आई थिंक इस वजह से शायद आपको लेके कहीं और चले जाएं, यहाँ ये चांस है, आपको पहले ही बता दूँ इस चीज़ का। राइट, अभी हम दूसरे डेक से देखने लगे हैं, दूसरे ऑरिकल से, और देखते हैं क्या निकल के आता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, जैसे मैंने बताया कुछ लोगों के लिए है ये प्रीवियस लवर, ठीक है, दे आर कमिंग बैक, या फिर ये आपके पुरानी लाइफ का पार्टनर है, योर सोलमेट है, आपका सोलमेट पिछली जन्म का। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंसेस एंड करियर कैन बी द रीज़न यू गाइज विल मीट, किसी जॉब में, जॉब पर्पस में, पढ़ाई में, स्टडीज़, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सो ये हो सकता है। आप दोनों के स्टेटस डिफरेंस में भी बहुत डिफरेंस होगा, आप लोगों के फैमिली के स्टेटस में। रिकन्सिलिएशन, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग इन योर लाइफ गाइज। तीसरा कार्ड ऐसे नहीं आ सकता, एक ही मैसेज कि समबडी इज़ फ्रॉम योर पास्ट, कोई पास्ट में आपका ऐसा था जहाँ से आपका रिश्ता टूट गया था, या फिर कोई ऐसा कि जो आपको अभी भी पसंद करता है, ठीक है, शायद वो इजहार नहीं कर पाया कभी, वो इंसान सीक्रेट एडमायरर आपके लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। ये पर्सन आपके फ्रेंड जोन्स में से हो सकता है, या फिर आपकी रिलेटिव्स में कुछ है, ये ऐसा पर्सन कोई आपको पसंद करता है, उनकी तरफ से रिश्ता आ सकता है। रिलीजियस फैक्टर्स गाइस, आपकी रिलीजियस अपब्रिंगिंग और आप इनकी और कास्ट, फैमिली, कल्चर, इवन कंट्री भी डिफरेंट हो सकती है फॉर ग्रुप नंबर 2 सॉरी। रीट्रीट गाइस, ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ उस रीडिंग में, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ कि इंसान आपको ससुराल में नहीं रखेंगे, अपनी कोई रीज़न हो सकती है, मे बी दे लिव इन फॉरेन, अब्रॉड में हो सकता है ये रहती हूँ, तो ये स्पेशली यहाँ तक आपके पोसेसिव होने की बात है, ये पर्सन है आपके लिए, ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा कि मैं अब बाहर चला हूँ तो तुम अब यहाँ पर रहो ससुराल में। और बड़ी सारी लड़कियाँ मैंने से देखी सफ़र होती हैं ससुराल के हाथों, दे डू नॉट ट्रीट देम वेल, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं आपको रखने वाला, या आपको इस तरह से रखेंगे कि आप खुश होगे, और आपको अपने साथ रखने वाला ये पर्सन आपको, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ मच दे ओन यू। वर्कहॉलिक, कनेक्शन पे, रिलेशनशिप पे काम करने वाला है ये, भगोड़ा नहीं है कि भाग जाएगा, स्केपिज्म, रिलीज़, मैंने बोला है ये छोड़ देगा उन सब लोगों को कि जो आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फेथ रखो, दिस पर्सन इज़ अ ज्यूल, अगर आप देखो ये ज्यूल्स, ये पर्सन ये हीरा है आपके लिए, ठीक है। और ये यूनिवर्स ने आपको दी, यू सी दिस ग्लोब वर्ल्ड कार्ड, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे अभी पिजन देख सकते हो, यहाँ पे लिटरली एंजल देख सकते हो, तो ये आपके लिए यूनिवर्स चीज़ें लेके आ रहा है, ये ख़जाना है आपके लिए ब्लेसिंग है, ठीक है।
कितना ये पोसेसिव रहने वाला, रिजेक्शन, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन इनको रहेगा सारी उम्र ये, क्योंकि आपके ऊपर, आपसे ऊपर किसी को नहीं समझते। उनको ये है कि बस ये है तो मैं हूँ, ये नहीं तो मैं भी नहीं। विजडम, लेकिन है बहुत वाइज, मैंने बताया आपको, बहुत ही स्ट्रेटिजिक है, बड़ी ही केयरफुली स्मार्टली ये जो है ना काम दिखाते हैं अपना। ठीक है गाइस, सो लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या वो आपसे बोलना चाहते हैं। तुम्हारी स्माइल दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूट है, क्यूट चीज़ है, ठीक है ना। योर स्माइल इज़ लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तुम्हारी आवाज़ मेरी फेवरेट साउंड है, सो दे लव लव योर वॉइस के। हर दिन जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँ, एवरी डे आई कंटिन्यू टू चूज़ यू एंड विल कीप डूइंग इट। कहते क्या, हर हर रोज़ मैं तुम्हें चुनूँगा और मैं सारी उम्र ऐसा करूँगा, मतलब लिटरली मैंने बोला है, वी विल नेवर प्रेफर एनीबडी एल्स ओवर यू, याद रखना। मैं 1 करोड़ चीज़ें भी करूँगा तुम्हारी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। आई विल डू अ मिलियंस ऑफ थिंग्स टू ब्रिंग जॉय इन योर लाइफ। वाह, बड़ा डूअर है, सोचा डूअर, मुझे तो पता है। अगर मुझे तुम्हें 2 वर्ड्स में, 2 शब्दों में डिस्क्राइब करना होगा तो मैं कहूँगा सिंपली अमेजिंग। ओके, अगर तुम्हें मोहब्बत करना कोई जॉब होती तो मैं सबसे ज़्यादा मेहनती कैंडिडेट होता। बहुत मेहनत करते हैं जी आपको मोहब्बत करते हुए, देयर सच अ हार्ड वर्कर। अगर तुम कोई मूवी होती तो मैं उसको बार बार देखता। इफ़ यू वर अ मूवी आई वुड वॉच यू ओवर एंड ओवर अगैन। बड़े फिल्मी से नहीं लग रहे हैं ना। ओके, समहाउ जस्ट हियरिंग योर नेम्स गिव मी बटरफ्लाइज। तुम्हारा नाम सुनते ही मेरे यू नो पेट में बटरफ्लाइज वाला जो फीलिंग होती है ना, वो होती है। तुमने मेरी ज़िंदगी में एक फ़्रेश एयर, एक फ्रेश एयर भर दी है और मेरी डल लाइफ में सनशाइन लेके आई हो। यू एड अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर एंड अ रे ऑफ शाइन इनटू माय डल लाइफ। आई नो कि फेरी ट्रेल्स सच्ची होती हैं क्योंकि मैंने तुम्हें पाया है। ओ वाओ, क्या बात है। If you could only know how much those little moments, if you only knew how much those little moments with you matter to me, काश तुम कभी जान पाओ कि वो छोटे छोटे लम्हात, वो छोटे छोटे दिन जो मैं तुम्हारे साथ गुजारे हैं मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। फाइनल मैसेजेस, तुम्हें आइडिया भी नहीं है, यू हैव नो आइडिया हाउ मच माई हार्ट रेसेस व्हेन आई सी यू। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल कितनी ज़ोर 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 से धड़कता है और चलता है, राइट। So that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Till then, take care, my love. Bye bye.